मैंने ही दूध फेंका था। हम यही चाहते थे कि तुम अपनी गलती मान लो, क्योंकि जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। पता है मुझे, लेकिन वैद का क्या है ना, रोज दूध में एकदम दवाई मिला कर दे देते हैं। कड़वी वाली दवा होती है वो, इसलिए मैं रोज यहाँ पे डाल देता हूँ और आज तक नहीं पकड़ा गया कि लेकिन आज हमने पकड़ लिया तुम्हें। चलो अब हमसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे। दवा चाहे जितनी भी कड़वी होगी तुम उसे फेंकोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? चलो प्रॉमिस करो। लेकिन पहले आप वो फोटो हटाओ ना आपके मोबाइल से प्लीज। हमने कोई फोटो नहीं खींची, हमारे पास मोबाइल ही नहीं है। चल प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। ए छोटू, चल गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ आया। जी शिव कहाँ है? उनके लिए घर से खाना लेकर आए हैं। भाई साहब तो ऑफिस में हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बुला लाऊं उनको। नहीं नहीं नहीं, उन्हें काम करने दो, बस ये टिफिन उन्हें दे देना। अरे आप यहाँ? हाँ, वो झुमकी ने बोला कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गए हैं, दे आओ, बस वही देने आए थे। झुमकी भाभी ने आपसे कहा कि टिफिन दे आए? दाल में जरूर कुछ काला है। झुमकी भाभी को दूसरों की फिक्र कब से होने लगी? हम चलते हैं। जी। रुकिए। हम कहे थे ना आपसे कि पार्वती का सामान को हाथ नहीं लगाना है। फिर काहे हाथ लगाए आप इस डिब्बा को? बोलिए, जवाब दीजिए। आपकी समझ में नहीं आता का एक बार में? पार्वती का सामान के साथ छेड़छाड़ करने का आज्ञा किसी को नहीं है, किसी को नहीं। फिर क्या हाथ लगाए आप? अब जवाब देंगे कुछ? बात समझ में आ रहा है या बात समझ में नहीं आ रहा है? शिव भैया, गलती गंगा भाभी की नहीं है। आप बेकार में उन पे गुस्सा हो गए। किसी को तकलीफ पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो वो बात अच्छा नहीं है। आज अगर ये पुलाव आपकी आसी बुआ खा लेती तो क्या होता? आप जानते हैं कि उनको मिर्चा अच्छा नहीं लगता, नुकसान करता है उनको, उनका तबीयत बिगड़ सकता था। सॉरी पापा, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पुलाव का एक भी निवाला आशी बुआ खा लेती तो वो तो थाली फेंक देती। आपने इतनी सारी मिर्च कैसे खा ली और बताया भी नहीं कि आपको मिर्ची लग गई है? क्योंकि आज हम अनजाने में किसी का बहुत अपमान करते हैं। पता नहीं अपना गुस्सा को काबू में ही नहीं कर पाए और का अनाप शनाप पकती है हम उनको। और आज खाना वो ही बनाए थे जिनका हम अपमान किए, इसलिए जब हम पुलाव खाए तो हमें बहुत मिर्चा लगा। हम सोचे कि गलती तो किसी से भी हो सकता है, हो सकता है कि गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ गया, इसलिए हम खाते रहे। अगर हम सबके सामने ये कहते कि पुलाव में मिर्चा बहुत ज्यादा है तो सोचिए उनका कितना निरादर होता। इसलिए हम खाते रहे जब तक हम सहन कर पाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
चाची मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, ये खाना तभी तो तुम्हारे लिए रखा है ना, खिलाते हैं। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, अच्छे से खाना है। कैसा लगा? कुछ खास नहीं है ना? तुम जानती हो विव भाई साहब को भी ना खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसीलिए बीच में ही छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है चाची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आशी बुआ की प्लेट में मिर्ची मिला दी थी ताकि उन्हें मिर्ची लगे और वो चिल्लाए और नई दुल्हन को डांट पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्लेट पापा के पास चली गई, पापा को मिर्ची लगी इसलिए वो छोड़ के खाना चले गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा को कितनी मिर्ची लगी, कितनी तकलीफ हुई उन्हें। ये लड़की नरम पड़ गई तो मेरा काम कैसे बनेगा? कल ही होनी है पगड़ी की रस्म, तो पता ना क्या करना है। फिर से फोन नहीं करेंगे हम, एक बार समझा दिया ना बस। आपकी बहुत याद आती है माँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है दादू पापा के लिए नई दुल्हन ली है। अगर वो मेरे पापा को मुझसे छीन लेगी तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी माँ। अगर आप यहाँ होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो नई औरत इस घर में आती ही नहीं। प्लीज माँ, प्लीज आप वापस आ जाओ। माँ प्लीज वापस आ जाओ। ये भगवान क्या करूं इसका मैं। दिन भर जबान चलती है इसकी और रात में पाँव। दूसरों की नींद खराब कर कैसे आराम से सो रही है। ए झुमकी उठो। अरे कभी तो ढंग से सोया करो, जब देखो तांडव करती रहती हो। अरे कितने जोर से चिल्ला रहे, का तांडव, कितना तांडव चल रहा है। अरे बार बार लात मार रही हो हमको। अरे अरे फौरी जी फौरी, जानबूझ के तो करते नहीं है, ये हो जाता है ना कभी कभी। कभी कभी रोज का नाटक है तुम्हारा। अगर तुम तरीके से नहीं सोने वाली ना, मैं इस कमरे में नहीं सोने वाला हूँ। अरे माफी मांग रहे ना, कब से मान जाइए ना। अच्छा आज के बाद जोर से लात नहीं मारेंगे। हाँ मतलब मारोगे? मतलब नहीं मारेंगे, माफ कर दीजिए ना। इस समय कौन आ गया? हम देखते हैं। हम हाँ देखो। देख रहे राम। अरे भाई साहब। प्रताप यहाँ आइए। जी भाई सर। जरा बाहर आओ, उनसे बात करना है। चलिए। ये फिर भाई साहब को प्रताप से अब कहाँ बात करनी है? प्रताप पिछले 4 महीनों का हिसाब देख रहे थे हम। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अब पगड़ी की रस्म होगी। आप शिव जी की माता जी हैं, खड़े होइए और पगड़ी लेके शिव जी को पहनाइए। रुक जाइए माता जी, ये आदमी मठाधीश बनने के योग्य नहीं है। इसने हमारे मासूम बच्चे की जान ले ली है। आज हमारा हाथ से एक बच्चा का मौत हो गया पार्वती। कि गांव वाला सब जो हमको इतना सम्मान देता है, हम उस सब के लायक नहीं है। शिव ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ भी करके शिव की इज्जत वापस लानी ही होगी।